कि थोड़ी सी झूठ की लिमिट ज़्यादा ही क्रॉस हो रही है। तो पहले एक हमारी मैडम जी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी बात करूंगी यूट्यूब पे आके, बिकॉज बस सोचा था कि नहीं करूंगी। पहली चीज, स्टार्टिंग से कभी सुना ही नहीं कि भाई तेरा कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है, और जो सगे थे उनको उसने साइड कर दिया था। दूसरी बात, आपके खाने की शिकायत, दोनों बार मैं थी, आपने एक चीज भी कुछ किया हो वहां पे, या एक बार आप जाके खाना लेके आए हो खाने, उस बच्चा का ही होता है क्या? बच्चा पैदा करने के आगे भी लाइफ है कि नहीं है? तुम्हारे पास बच्चा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चा ना होने का मजाक इतना ज्यादा उड़ाओ। लेकिन खैर, आप लोग तो भाई बहुत महान हो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि जिस इंसान को तुम समझा रही थी, जिस इंसान को तुम अपने मुंह से बोल रही थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो वीडियो सुना रही हूँ, इसको पूरा आप सुनिए, और सुनने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं उनके घर में सच में ऐसा होता है? क्या सच में उनके घर में खाना ख़त्म हो जाता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर वो लोगों को इनवाइट ही क्यों करते हैं, क्यों बुलाते हैं वो लोगों को? जब वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता है तो क्यों बुलाते हैं? और लेकिन हाँ, दूसरी बात ये है कि पूजा जैसे बोल रही है, पूजा बहुत सारे क्रिएटर लोग को इनडायरेक्टली ये भी बोल रही है कि भाई तो आप लोग जाते ही क्यों हो? आप लोग को कहीं भी बुलाया जाता है तो आप क्यों पहुंच जाते हो? तो चीज़ें ये भी है कि भाई सच बात है कि अगर मुझे फील हो रहा है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या वहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है, तो फिर ये जो क्रिएटर लोग हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके पहुँच जाते हैं। भाई छोटे बच्चों को लेके तो अपने घर में रहना चाहिए ना। अब छोटे बच्चों को लेके आप पहुंच जा रहे हो इवेंट्स में, किसी के घर फंक्शन में, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह होते ही होते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूजा ने अपने इस वीडियो में बताए हैं, जो आप लोग को भी सुनना चाहिए, क्योंकि क्या है कि तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जो वीडियो सुना रही हूँ, इसको पूरा आप सुनिए, और सुनने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं उनके घर में सच में ऐसा होता है? क्या सच में उनके घर में खाना ख़त्म हो जाता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर वो लोगों को इनवाइट ही क्यों करते हैं, क्यों बुलाते हैं वो लोग? ये व्लॉग जो है वो एक जन के लिए तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट एक जन से ही करेंगे। तो अब हो रही है भाई बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस, ठीक है? जो चीज़ें भी हुई, आप लोगों के सारे क्रिएटर्स का, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑडियंस का ही सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये दिखाया जा रहा है क्रिएटर्स अलग हैं। लेकिन नहीं भाई, क्रिएटर्स सारे, आपको क्या लगता है जो सचिन के खिलाफ आके वीडियो बना रहे हैं वो सचिन के साथ नहीं है? यानी कि जो मेरे भैया के खिलाफ आके वीडियो बना रहे हैं वो भैया के साथ नहीं है? इतना है तो आप लोग फिर बात ही क्यों करते हो? जब इतना आप लोग छीछा लदर मचा चुके हो, जब आप दूसरे से गुहार कर रहे हो कि प्लीज मत कांटेक्ट करो, तो आप खुद क्यों इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। खुद क्यों कॉल करने लगते हो, फिर खुद क्यों कोई भी बात जानना चाहते हो? और पहली बात यहाँ पे ये कि थोड़ी सी झूठ की लिमिट ज्यादा ही क्रॉस हो रही है। तो पहले एक हमारी मैडम जी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी बात करूंगी यूट्यूब पे आके, बिकॉज बस सोचा था कि नहीं करूंगी। पहली चीज कि मेरी मम्मी ने उनसे जाके रंजना और मनीषा दोनों जन के बारे में शिकायतें की हैं। कौन सी शिकायतें की हैं भाई? आपको पता है जिस टाइम पे आप मिली थी ना जनवरी में, मेरी मम्मी मेरे मुंह से तो कुछ सुन ही नहीं सकती थी रंजना के लिए, क्योंकि सब बोलते थे माला जपती है रंजना के नाम का। तो आपसे जाके पूरे क्रिएटर उसमें आप ही एक मिली थी जिनसे शिकायत की है। थोड़ा वो भी जब आप लोग सबूत रखते हो ना कि 5 जन के साथ जाके बैठ के शिकायत की है, तो थोड़ा आइए और कर लीजिए कि हाँ जनवरी में आपसे मिलके मम्मी क्या शिकायत की है, और इस बार भी बात करते हैं। आज आपकी वीडियो आई है कि एक हलवाई रख लीजिए। आप भूल गई क्या जनवरी में हलवाई नहीं था? कौन बना के खिला रहा था आपको? कहाँ से खा रहे थे आप खाना? हाँ मैं ये मानती हूँ जोमेटो वहाँ नहीं जाता है, वो एरिया वैसा है कि अम्बाला में भी कोई कोई जगह पे होगा, अम्बाला में, बराड़ा में नहीं है, ठीक है? जोमेटो का वहाँ पे कुछ इशू है, नहीं आता है। लेकिन आप कहाँ से खा रहे थे फिर?
वो जाके बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई है कि वहाँ खाना ही नहीं रहता है भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही वहाँ पे बैठे होते हो। मैं भी फीडिंग मदर हूँ, फीडिंग मदर हूँ मैं भी, ठीक है। दोनों टाइम मैं फीडिंग मदर ही थी, और जब ये लेडी गई थी तभी मैं भी गई थी। जैसे ये सोई थी वैसे ही मैं भी सोई थी, दोनों टाइम नहीं। एक टाइम तो इनको स्पेशल वो मिला था कि ये जिनके घर गई हैं उन्हीं के बेडरूम में ये लोग सोए थे और हम लोग दूसरे रूम में सो रहे थे, और इन लोगों को थोड़ा वो प्रिविलेज था कि क्रिएटर एक साथ रहेंगे तो भाई अपना कंटेंट जो भी ये कर रहे हैं। तो आप लोग एक बात बताओ, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन एक बात बताओ, जब इन लोगों को ये पता था कि शादी का ढोंग है तो ये लोग वहां पहुंचे क्यों? और जब इन्हें ये पता था कि ये शादी का ढोंग है तो हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में सो रहे थे आप लोग। आप में से एक की भी आवाज नहीं उठी कि यार हम लोग दूसरे रूम में सो जाएंगे? मतलब जो लोग बोल रहे हैं मिले हुए थे, उनको तो ये समझ में आना चाहिए ना कि यार इतने टाइम बाद ये चीज मैटर खत्म हो रहा है, चलो मिल गए हैं, ये लोग मिले हुए हैं तो इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए। हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं था उस रूम में। क्या आप लोगों की बुद्धि इतना काम नहीं की कि सचिन मनीषा को उनके बेडरूम में एटलीस्ट अकेला छोड़ दिया जाए? नहीं हुई थी बुद्धि काम, सिर्फ खाने के टाइम ध्यान था। और मैं तो प्रे करूंगी भाई ऐसे लोग मेरे घर भी ना आए जो आने के बाद खाने का तमाशा बनाए। रही बात खाने की, तो आपको बता दूं तीनों टाइम का खाना था, और आपको मैडम जी आपको बता दूं कि 2 मेड रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि आप लोग बुलाने पे टाइम पे नहीं आ रहे थे, मतलब बाकी क्रिएटर्स, कि खाना खा लो 10 घंटा आप लोगों के पीछे रिक्वेस्ट करना पड़ता था। रही बात रंजना की, वो भी परेशानी हो रही थी इस चीज से, लेकिन क्योंकि घर पे आए हो, वो रंजना का भी घर था, मेरा भी घर था, बाकी जिनका भी घर था वो घर था। जनवरी में जो क्रिएटर्स आए हैं उन सबको पता है कि भाई हलवाई लगी थी, तभी छोला भटूरा और क्या क्या जो भी हम लोग खा रहे थे, ठीक है। पहले दिन तो पूरी केटरिंग ही थी। सेकेंड डे आप कॉन्टिनेंटल में थे, मतलब हमारा लंच डिनर जो भी हो रहा था वो डिनर कॉन्टिनेंटल में हुआ था, और लंच वगैरह सब हम लोग घर पे खाए थे, और वो हलवाई बनाया था। और उसके बाद तो आप थे ही नहीं घर पे। उसके बाद की बात आप बोल रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन जब तक पूरे क्रिएटर्स थे तो हम लोगों ने भाई हलवाई के ही हाथ का खाया था। जिस काम के लिए हम गए वहां गए और वहां से आ गए। अब आपका चॉइस था, आपको खाना नहीं मिल रहा है। जनवरी की बात कर रही हूँ, जनवरी, हाँ, जिस टाइम मेरी बेटी और आपकी बेटा एक ही बराबर के हैं, 4-5 दिन का अंतर है। उस टाइम आप ज्यादा फीड कराती थी, मतलब फीडिंग मदर उस टाइम, तो इस टाइम भी है ही फीडिंग मदर, लेकिन उस टाइम पूरी डिपेंडेंसी थी क्योंकि 6 महीना का भी नहीं था, मतलब अप्रॉक्स 6 महीना का हुआ था बच्चा। तो उस टाइम आप 5-6 दिन रुकना वहां प्रेफर की, मतलब एक्स्ट्रा 4-5 दिन। क्यों? जब आपको खाना नहीं मिल रहा था तो आपकी इंपॉर्टेंस वीडियो छोड़ के अपना बच्चा होना चाहिए कि यार मैं दूध पिला रही हूँ, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है तो मैं अपने घर जाऊं यार, या फिर मैं वहां रुकूं जहां से मेरे बच्चे को खाना मिल जाए। जनवरी में ऑप्शन था होटल में स्टे करने का, आप क्यों स्टे नहीं की वहां? कंटेंट नहीं मिलता। सब आते हैं यार, आपकी वीडियोस तो इतने चल जाते हैं, कैसे चल जाते हैं? अब अगला बंदा अगर बोल रहा है उसकी तो गलती है कि वो स्टार्टिंग से कभी सुना ही नहीं कि भाई तेरा कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है, और जो सगे थे उनको उसने साइड कर दिया था। दूसरी बात, आपके खाने की शिकायत 2 बार मैं थी। आपने एक चीज भी कुछ किया हो वहां पे, या एक बार आप जाके खाना लेके आए हो खाने के लिए? खाना वहां बना है, और खाना सब्जी आ जाती थी बाहर से। इस बार की मैं बात बता रही हूँ, वो सब्जी खुद लेके आता था और बाकी चीजें खाना घर पे बनती थी। इनफैक्ट घर पे भी सब्जी बनता था। लेकिन अगर बुलाया जा रहा है 9 बजे तो खाने वाले आते हैं 12 बजे। आप लोग बताना आप टाइम कितने बजे खाते थे घर पे वहां अंबाला में? क्योंकि ऑब्वियसली 50 आदमी बात कर रहा है, 25 आदमी, तो बात करते करते टाइम लगता है, तो आप लोग खाने में लेट करते थे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक बंदे की नहीं होती है भाई। वो यही कर सकता है कि अगर घर में फैमिली मेंबर्स भी है, क्रिएटर्स भी हैं, वो सबके लिए खाना लेके आया, यही अंतर होता है। फैमिली मेंबर फैमिली ही रहेगा और क्रिएटर क्रिएटर ही रहेगा। जो कभी अपना माना ही नहीं है, उसे अपना समझ के रख कैसे लिया पता नहीं अगला वाला बंदा। खाने की अगर जनवरी में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो आप अभी नवंबर में क्यों आए थे और एक रोस्टिंग वीडियो बना के आए थे?
तो आप लोग देख रहे हैं ना कि पूजा जिस टाइप से रिएक्ट कर रही है, अपने भाई का साइड ले रही है, क्योंकि क्या है कि भाई एक तो है कि भाई कोई कितना भी गलत हो, सब अपने ही लोगों के साइड लेते हैं, कोई किसी और का साइड नहीं लेता है। तो पूजा को लग रहा है कि भाई मेरी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, मेरी फैमिली को घसीटा जा रहा है, तो पूजा अपनी मम्मी का साइड ले रही है कि मम्मी तो रंजना को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप लोग को भी पता है कि अप्सरा आंटी जो है वो रंजना को कितना प्यार करती हैं। सिंगार माता तो बीच में ऐसा कर रही थी कि वो तो रंजना को देखना भी नहीं पसंद कर रही थी, उनको रंजना और प्रिंस से इतना ज़्यादा नफरत हो चुका था। क्यों भाई? क्योंकि रंजना, प्रिंस अपने वीडियो में रंजना का नाम मतलब ऐड कर लिया था और प्रिंस अपना वीडियो रंजना के साथ बनाने लगा था, इसीलिए सिंगार माता को बहुत बुरा लगा था। लेकिन पूजा आज बोल रही है कि मम्मी तो रंजना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती थी, फिर रंजन कैसे मम्मी आप लोगों से शिकायत की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में मतलब ये लग रहा है कि भाई ये तो पूरे ही अपनी फैमिली को ही ये बंदी मतलब सही और बाकी लोगों को गलत ठहरा रही है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बोल रही है भाई बच्चा नहीं है तो आप बच्चे, ये बात सही है कि ये चीज़ों का ताना किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन मतलब मेन क्या है ना कि लोग कुछ और बोलता है और ये लोग किसी और चीज़ को उसको मोल्ड कर देते हैं। तो आप लोग देखिए इसके बाद बताइए। हमारा घर भी एक बन गया था। मेरे दादा की डेथ हुई थी, उनका कजिया वगैरह जो कुछ भी किया था, हमारे पास तो खाने के सॉरी पीने के पैसे नहीं थे। हमारे पास पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन हमने कजिया किया, एक शादी की थी तुरंत, एक घर बनाया, स्कूल। और वो भी ऐसा नहीं था कि छोटा सा नहीं था, काफी बड़ा है वो। इतना है कि हम लोग भी थक जाते उसमें चलने पे, आना जाना आना जाना। तो पता नहीं भाड़े के पैसे कहाँ से आते थे, हम लोग तो रोड पे थे, पानी पीने का भी पैसा नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे एक स्कूल बनाया और जस्ट कोविड एग्जिट हो रहा था और हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया। आपको ये नहीं पता, कोविड के टाइम पे बहुत कुछ हुआ। रोड पे तो कभी नहीं आए, पानी पीने के नाल कभी नहीं पड़े। वैसे भी सिवान में खरीद के नहीं पीना पड़ता है, ना आरओ का आता है, हमारे घर हैंडपंप है। तो खाना खाने का हमारे घर मेड भी आते थे भैया। जाओ आप वीडियो उठाओ, व्लॉग, आपको पता चल जाएगा कि खाने और पीने के तो कभी नहीं आए। तब भी हमारे 2 स्कूल चल रहे थे। और ये सब आप क्यों बोल रहे हो कि इनके माँ बाप जो इन्हें संस्कार नहीं दे पाए, आप उनसे सीखना चाहोगे, उनसे पढ़ना चाहोगे? तो जरूरी नहीं होता है कि पंडित का बच्चा पंडित ही बने और डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने। और अगर कोई बुद्धिमान है तो उसका बच्चा बुद्धिमान ही बने। आप पैदा करने के, कोई भी, आप भी अपने बच्चे को पैदा क्यों ना, पैदा करने के ही साथी होते हैं हम, जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं है। ना आप, ना हम, ना हमारे माँ बाप। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब इतनी प्रॉब्लम थी तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सर सिर्फ इतना ही है, सिंपैथी हो। आपको तो पता था ना कि सचिन मनीषा एक है, फिर आप आई क्यों? मनीषा के लिए ही क्यों आई? मैंने ये भी आपको बोला कि झूठ मत बोलो, जो सच है उसका पर्दाफाश करो, जो करना है करते रहो, लेकिन झूठ मत बोलो। आपके सामने बैठ के मैं अपनी भाभी को समझा रही थी कि भाभी आप जो ये कर रही हैं, थोड़ा सा आंख खोल के कीजिएगा और थोड़ा स्ट्रांग रहिए। ये लो। और आप बोल रहे हो पूरी फैमिली मिली हुई है। हम्म, थोड़ा भी नहीं लगा। और पहली बात तो आप लोगों को एक बात बताऊं, तो आप लोग देख रहे जितने हैं भी ना लोग कि हैं, जो पूजा लोग जिस किसी को टाइप भी से मम्मी रिएक्ट जी कर और रही है, भैया अपने जी भाई और का ये कर साइड देते ले हैं। रही है, क्योंकि क्या है कि भाई एक तो है कि भाई कोई कितना भी गलत हो, सब अपने ही लोगों के साइड लेते हैं, कोई किसी और का साइड नहीं लेता है। तो पूजा को लग रहा है कि भाई मेरी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, मेरी फैमिली को घसीटा जा रहा है, तो पूजा अपनी मम्मी का साइड ले रही है कि मम्मी तो रंजना को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप लोग को भी पता है कि अप्सरा आंटी जो है वो रंजना को कितना प्यार करती हैं। सिंगार माता तो बीच में ऐसा कर रही थी कि वो तो रंजना को देखना भी नहीं पसंद कर रही थी, उनको रंजना और प्रिंस से इतना ज़्यादा नफरत हो चुका था। क्यों भाई? क्योंकि रंजना, प्रिंस अपने वीडियो में रंजना का नाम मतलब ऐड कर लिया था
था और प्रिंस अपना वीडियो रंजना के साथ बनाने लगा था, इसीलिए सिंगार माता को बहुत बुरा लगा था। लेकिन पूजा आज बोल रही है कि मम्मी तो रंजना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती थी, फिर रंजन कैसे मम्मी आप लोगों से शिकायत की। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में मतलब ये लग रहा है कि भाई ये तो पूरा ही अपनी फैमिली को ही ये बंदी मतलब सही और बाकी लोगों को गलत ठहरा रही है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बोल रही है भाई बच्चा नहीं है तो आप बच्चे, ये बात सही है कि ये चीज़ों का ताना किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन मतलब मेन क्या है ना कि लोग कुछ और बोलता है और ये लोग किसी और चीज़ को उसको मोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो सुने, तो आपको वीडियो सुन के क्या लगा? आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।